इस साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत कब है, पारण का समय क्या रहेगा और पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। महीने में 2 एकादशियां आती हैं। भक्त बड़ी श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह तिथि 2 दिन पड़ने से भक्तों के मन में कन्फ्यूजन है कि व्रत किस दिन करें। तो पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 8:30 से शुरू हो रहा है। इसका समापन 11 जुलाई दिन शनिवार सुबह 5:30 बजे पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि में हमें 11 जुलाई को एकादशी तिथि मिल रही है, जो कि बहुत शुभ है और यह द्वादशी तिथि के साथ साथ त्रयोदशी तिथि से भी युक्त है, यानी कि यह एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी है। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को ही करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन सुबह के समय एकादशी तिथि है। पूरे दिन द्वादशी तिथि और जब हम पारण करेंगे तो त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसका जो पारण है वह 12 जुलाई दिन रविवार सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच किया जाएगा। लेकिन जो लोग 10 जुलाई को एकादशी का व्रत करें वह ध्यान रखें, 11 जुलाई की एकादशी दशमी युक्त है। इसका व्रत करना शुभ नहीं माना जाता। एकादशी व्रत वही किया जाता है जो द्वादशी तिथि से युक्त हो। लेकिन फिर भी अगर आप 10 जुलाई को एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको पारण के समय बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत बिना पारण के अधूरा माना जाता है। जो कि 10 जुलाई को ही एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो पारण 11 जुलाई दिन शनिवार दोपहर 2 बजे से 3:30 के बीच ही करें। तो आपको व्रत इसी समय में खोलना होगा, तभी आपका व्रत फलित होगा। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। पीले फूल अर्पित करें, हल्दी, चंदन, कुमकुम से श्रृंगार करें। प्रभु को तुलसी दल अर्पित करें, पंचामृत और माखन का भोग लगाएं, कथा सुनें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें। शाम को तुलसी जी का पूजन करें, दीप दान अवश्य करें। आप चाहें तो तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा कर सकते हैं, यह बहुत शुभ होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर पूजा के बाद कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर निकाल कर रख दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। इसके लिए आप तुलसी का पत्ता जो आपने प्रभु के चरणों में चढ़ाया है उसी से व्रत का पारण कर सकते हैं, और जो दान आपने निकाला है उसे किसी ज़रूरतमंद को दें। आपको हमारी कथा कैसी लगी, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। राधे राधे।